राधे राधे फ्रेंड्स। 2026 में आने वाली वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सभी सुहागनों का सुहाग बना रहे माता रानी से मैं यही प्रार्थना करती हूँ। तो 2026 में 16 मई या फिर 17 मई को वट सावित्री व्रत करेंगे। तो आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूँगी और सरल विधि से पूजन कैसे करेंगे, वट सावित्री व्रत का पूजन कैसे करेंगे, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत अगर करते हैं तो व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, और सुहागने एक काम जरूर से जरूर करें वट सावित्री वाले दिन। तो पूरा वीडियो देखिएगा फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वट सावित्री व्रत देखिए सुहागनों के लिए बहुत ही खास होता है। पूरे साल सुहागने इस दिन का इंतजार करती है और पति की लंबी आयु की कामना करते हुए वट वृक्ष की पूजन करती है और व्रत करती है। व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। तो 2026 में देखिए 16 मई को वट सावित्री व्रत किया जाएगा। दिन शनिवार पड़ रहा है और उस दिन जो है अमावस्या है, शनि अमावस्या पड़ रहा है। बहुत ही शुभ दिन पड़ा है इस बार। तो 2026 में 16 मई को वट सावित्री व्रत किया जाएगा। और पूजन देखिए सरल विधि से कैसे कर सकते हैं। तो देखिए सरल विधि से पूजन वट सावित्री व्रत वाले दिन पूरा 16 श्रृंगार करके सुहागने सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिएगा, सुहागनों को पूरा 16 श्रृंगार करके ये पूजन करना है। और देखिए विशेष रूप से जैसे मांग खाली नहीं होनी चाहिए, हाथ में चूड़ियाँ होनी चाहिए, पैर खाली नहीं होना चाहिए, पैर में बिछुआ पायल ये सब चीज़ होना चाहिए। बेशक चांदी का ना हो, आर्टिफिशियल ही आप पहन सकते हैं, लेकिन पहनना चाहिए। 16 श्रृंगार करके पूजन करना चाहिए सुहागनों को। और देखिए वट सावित्री व्रत जो है ना 16 मई को 16 श्रृंगार करके आसपास में अगर वट वृक्ष हो तो वहीं जाकर पूजन कीजिएगा, उसका जो है ज़्यादा अच्छा रहता है। और अगर नहीं हो वट वृक्ष तो पास में तो आप किसी से एक दिन पहले टहनी मंगा कर घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा वट वृक्ष में ही जाकर पूजन करने का, इसलिए कि वट वृक्ष में पूजन करने का ज़्यादा महत्व होता है। तो सरल विधि से पूजन आप कैसे कीजिएगा। तो देखिए बहुत से जगह पर पंखा चढ़ाया जाता है और बहुत से जगह पर पंखा बांस का जो पंखा रहता है पूजा में नहीं भी चढ़ाते हैं। तो जैसी जिसके यहाँ परंपरा रहती है उस अनुसार से पंखा चढ़ाया जाता है। बहुत जगह पर पंखा नहीं भी चढ़ाए जाते हैं। फल फ्रूट चढ़ाया जाता है पूजा में, कुछ पकवान बनाकर चढ़ाया जाता है चावल से, या फिर गेहूं के आटा में हल्दी मिलाकर एपन तैयार करके एपन लगाया जाता है वट वृक्ष में। और गौरी गणेश जी की पूजा की जाती है, वट वृक्ष की पूजा की जाती है, वट वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। कच्चा सूत लपेटते हुए बहुत से लोग जो है 11 बार परिक्रमा करते हैं, बहुत से लोग 108 बार भी परिक्रमा करते हैं। तो वही है कि जैसी आपके यहाँ परंपरा हो उस अनुसार से करिएगा, ठीक है। परिक्रमा की जाती है, पूजन की जाती है, लास्ट में वट वृक्ष से गले मिला जाता है। तो देखिए पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है एक बार नोट कर लीजिए। और व्रत अगर कीजिएगा तो व्रत में पारण का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी नोट कर लीजिए एक बार। तो देखिए 16 मई को सुबह 5:11 से अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हिंदू धर्म में सूर्य उदय का बहुत ज़्यादा महत्व होता है फ्रेंड्स। सूर्य उदय के साथ ही हमारा व्रत शुरू होता है और सूर्य उदय के साथ ही हमारा व्रत पूर्ण भी होता है। तो 16 मई को 5:11 के बाद जो है अमावस्या तिथि लग जाएगी। तो अमावस्या तिथि में ही वट सावित्री व्रत पूजन किया जाता है। तो 5:11 के बाद ही पूजन कीजिएगा 16 तारीख को, 16 मई को, ठीक है। और 17 मई को सुबह में पूजा कर उसके बाद अपना व्रत खोलिएगा, व्रत का पारण कीजिएगा। इसलिए कि हिंदू धर्म में सूर्य उदय के साथ ही हमारा व्रत शुरू हो जाता है और अगले दिन सूर्य उदय के साथ ही हमारा व्रत पूर्ण होता है। तो 17 मई को सुबह में पूजा फिर से कर और उसके बाद घर के मंदिर में ही पूजा कर लीजिएगा। आसपास कहीं मंदिर हो तो वहाँ भी जा सकते हैं। पूजा करने के बाद ब्राह्मण को दान करने के लिए कुछ सीधा निकाल दीजिएगा, उसके बाद आप पारण कर सकते हैं फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स बट सावित्री वाले दिन जो है ना हर सुहागन को, सभी सुहागनों को पूरा 16 श्रृंगार करके पूजन करना चाहिए। जैसे हाथ में चूड़ी होना चाहिए, मांग में पूरा भर कर, मांग भर के सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा बिल्कुल लगाए, नहीं, एकदम लंबा मांग करके एकदम मांग भर के सिंदूर लगाना चाहिए। उस दिन शादी वाला सिंदूरा वो पास में, तो सिंदूरा वाला सिंदूर भी उस दिन ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा। और जैसे पैर में बिछुआ हो गया, पायल हो गया, महावर हो गया, ये सब चीज़ लगा कर ही पूजा कीजिएगा। हाथ में मेहंदी लगा लीजिएगा, ठीक है। पूरे 16 श्रृंगार करके पूजन किया जाता है। सुहागनों के लिए बहुत ही खास दिन होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो, मन में कुछ भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिख कर, मैं पूरी कोशिश करूँगी जवाब देने का। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो 16 मई को वट सावित्री व्रत पूजन करना है, और व्रत भी कीजिएगा तो 16 मई को ही करना है, 17 मई को पारण करना है। राधे राधे।